एक्सक्यूज़ मी गाइस, एक न्यूज़पेपर में होता क्या है? एक न्यूज़पेपर में होता है प्रेजेंट। इस न्यूज़पेपर को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आपको मिलेगा सीखने को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको मिलेगा गाइस। इसका पैसिव आपको मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट मिलेगा, एडजेक्टिव क्लास आपको मिलेगा, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का जो आपको मिलेगा, कंजक्शन आपको मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपको मिलेगा इसमें सीखने को, एडजेक्टिव क्लास जो होते हैं वो तो बेसिकली हर न्यूज़पेपर में होते हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा गाइस। तो एडजेक्टिव क्लास आपको मिलेगा, उसके बाद आपको प्रीपोजिशनल जो फ्रेजेस होती हैं वो भी आपको मिलेंगे गाइस। मॉडल एक्सिलरी का भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे, कैन का बतौर स्टेट ऑफ बीइंग होगा। स्ट्रक्चर सपोज टू आपको मिलेगा, जो मेरी वीडियो है सपोज टू के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखना। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट बी स्टेट ऑफ बीइंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज। और उसके अलावा आपको नीचे मिलेगा और भी कुछ देखने को, यानी कि कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं। यहाँ पे मैंने इनको लिखा है। तो सेवियर्स, सेवियर्स यानी कि बचाने वाले जो होते हैं, सेवियर्स। रेंडर एक वर्ब है, हवाले करना, किसी चीज़ को हवाले करना, ठीक है। रिप्रेजेंट नक्शा उतारते हैं, बयान करते हैं कोई चीज़ को। बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कहते हैं बैकबोन, ठीक है गाइस। अब नीचे जाते हैं गाइस, आपको कुछ और वर्ब्स मिलेंगे। बैकबोन हो गया आपका, डिलीवरी आपको मिलेगा। डिलीवरी का माना है हवाला, हवाला करना, हवालगी, सुपुर्दगी, तरसील, ठीक है, सुपुर्दगी। उसके बाद आपको अटेंड मिलेगा, अटेंड मतलब गौर करते हैं किसी चीज़ पर। पेशेंट्स मिलेगा आपको, पेशेंट्स मतलब मरीजों, पेशेंट्स मरीजों को कहते हैं। पेशेंट का जमा है, प्लूरल है, तो उसे पेशेंट्स कहते हैं। बाइटर आपको मिलेगा, बाइटर मतलब तल्ख कड़वा जो होता है उसी को कहते हैं गाइस। तो इसके साथ आपको मिलेगा और भी बस आखिरी यही है आपका बाइटर, जिसके माने हैं तल्ख और कड़वा, ठीक है गाइस। चलिए न्यूज़पेपर को अपना रीड करते हैं और इसके मुताबिक हम आपको समझाते जाएंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़पेपर। ये हमारा न्यूज़पेपर है गाइस। गाइस न्यूज़पेपर जो है उसमें एक हेडिंग होता है ट्रू सेवेरियस, यानी कि टू सेवेरियस कहते हैं जो सच्चे खिदमतगार होते हैं उनके बारे में है कि सच्ची खिदमतगार है कौन। तो ये तो वैसे भी आपका होता है, प्रेजेंट में ही होता है ज़्यादातर। चलिए इसकी तफसील इसने नीचे दी है। डॉक्टर्स आपका नाउन है, आपको पता है डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स ही होता है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड। ये देखिएगा ये जो आर आपका हेल्पिंग वर्ब है ये भी तो आपका वर्ब है, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव क्या होता है, यही होता है। जो उसके इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के ही तो होते हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि डॉक्टर्स आर कॉल्ड, ये तो आपका वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ऐसे समझो कि ये आपका पैसिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट का हुआ सेंटेंस। द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। तो मसीहास, मसीहास पुकारे जाते हैं डॉक्टर्स। ये मसीहास आपका नाउन है, मसीहा से लेकर मसीहास, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं मसीहास पुकारे जाते हैं। फॉर ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। सर्विसेज ये जो है ना एडजेक्टिव भी आप इसे कह सकते हो, आप इसे नाउन भी कह सकते हो। चलो आप इसे एडजेक्टिव ही कहो तो बेहतर है, यानी कि डॉक्टर्स पुकारे जाते हैं। अब किस लिए पुकारे जाते हैं, खिदमत लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका शुरू हुआ है, दे रेंडर। दे रेंडर मीन्स ये आपका वर्ब है हवाला करना। अब दे सब्जेक्ट है, रेंडर आपका वर्ब है, यानी कि वो हवाला करते हैं टू सोसाइटी, माशरे को। ये आपका नाउन है, यानी कि नाउन के साथ उसने टू प्रीपोजिशन जोड़ा है, यानी कि प्री मॉडिफायर उसने किया ऐसे, यानी कि नाउन को प्री मॉडिफायर किया, यानी कि हवाले करते हैं, माशरे के हवाले करते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है गाइस, रेंडर, दे रेंडर ये वर्ब है, वो हवाले करते हैं माशरे को। बट लेकिन नर्सेस, लेकिन कहता है इसका जो मुखालिफ होता है, ये आपका कंजक्शन है,
कंजक्शन इसलिए जोड़ा है कि डॉक्टर तो है लेकिन उसके साथ नर्स भी तो है, यानी कि नर्सें। अब यहाँ से उसने कामा दिया है, ठीक है, कामा के बाद उसने हु दिया है। ये क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसके बारे में दे रहा है? नर्स के बारे में दे रहा है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिप्रेजेंट द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक है रिलेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास गाइस। एडजेक्टिव क्लास इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो नर्स है, इस नर्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, मतलब ये जो नर्स है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट द, यानी कि बयान होते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह, ऑफ द हेल्थ केयर, यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह वो क्या होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी पुकारे जाती हैं, बयान किए जाते हैं द हेल्थ केयर, सेहत के हवाले से या सेहत के कारण से या सेहत के हवाले से, डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो डिलीवरी सिस्टम हेल्थ केयर का है वो उसकी जो है ना बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की जो है ना तरह होते हैं ये जो नर्स है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका हुआ एडजेक्टिव क्लास। ये हु से शुरू, यहाँ तक आपका पूरा एडजेक्टिव क्लास भी आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका आ गया गाइस। और इसके अलावा आपको मिला ये पैसिव था, तो इसके बारे में आपको कुछ और ही बताऊं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आर, ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है, नो लेस। अब नो लेस ये तो इनकारिया हो गया, यानी कि ये नो लेस जो है इनकारिया होगा, नहीं, कम नहीं है। ऑफ ये आपका प्रीपोजिशन है, आ सेवेरियर। अब यहाँ से इसको आप चाहे नाउन ले लो या सब्जेक्ट ले लो। नो लेस मतलब नहीं, कम नहीं है, ऑफ ए सेवेरियर यानी कि खिदमत करने वाले से कम नहीं है। कौन कम नहीं है? ये नर्स ही तो है, ये कम नहीं है किसी खिदमत से। बिकॉज अब ये यहाँ पे इसने कंजक्शन लगाया, बिकॉज क्योंकि दे आर द वंस, ये वो हैं या ये उनमें से एक है। ये दी से लेकर ये छोटा सा एक नाउन फ्रेज है, दी वंस, एक में एक है, वो एक है, दे सब्जेक्ट है आपका, वो एक है। यहाँ तक आपका जो है ना स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का, वो एक है। किस में एक है? अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे रहा है, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इसे हम एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हु अटेंड, अब हु अटेंड, यहाँ तक ये अटेंड हो गया, यानी कि वो क्या करते हैं? अटेंड करते हैं टू पेशेंट्स। पेशेंट्स को क्या करते हैं? अटेंड करते हैं, गौर करते हैं, ठीक है। पेशेंट्स, टू पेशेंट्स आपका ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। और ये जो था आपका एडजेक्टिव क्लास था, ये हु से शुरू हो रहा है, ये पेशेंट तक, ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? इसी नर्सिस के हवाले से ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या करते हैं? गौर करते हैं मरीजों को, जो मरीजों को गौर करते हैं, ठीक है। एंड और टेक द बाइटर, और लेते हैं, क्या लेते हैं? कड़वाहट लेते हैं। कड़वाहट के साथ वो क्या लेते हैं? मिठास लेते हैं। अब विद आपका प्रीपोजिशन है तो दी आपका क्या है? ये आर्टिकल है और ये नाउन है, यानी कि मिठास के साथ कड़वाहट को लेते हैं, ठीक है, यानी कि पी लेते हैं। मिठास के साथ वो क्या करते हैं? कड़वाहट को पी ही लेते हैं, इसी हिसाब से कहा होगा उसने। तो चलिए जी, विदाउट, ये विदाउट देम। अब ये देखिए, ये विदाउट है, ये आपका कंजक्शन ही तो है, विदाउट देम, उनके बगैर। क्या है? डॉक्टर्स, ये है। अब ये नाउन है डॉक्टर्स, तो उसके बाद उसने कैनाट लगाया है। ये देखिए गाइस, ये जो कैनाट है आपका, एक्सक्यूज मी, ये जो कैनाट है आपका, ये आपका क्या है? ये कैनाट, कैन आपका क्या है? कैन आपका प्रेजेंट जो है ना,
प्रेजेंट सॉरी कैन जो है आपका ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मॉडल है। ये किस चीज़ का मॉडल है? स्टेट ऑफ बीइंग का। कैन नॉट, डॉक्टर्स कैन नॉट, डॉक्टर्स नहीं हो सकते। बी आपका जो है ना कैन नॉट के बी ये कैन बी है, ये आपका स्टेट ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। कैन बी इस्तेमाल करते हो ना, तो डॉक्टर्स नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? द मसीहास, यानी कि मसीहास नहीं हो सकते डॉक्टर्स गाइस। तो दे आर सपोज टू, आपका ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक फर्ज को ये यकीन करा रहा है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही मसीहा नहीं हो सकते। ये याद नहीं करा रहा है, ये प्रीप्लेंट करा रहा है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही जो है ना मसीहा नहीं हो सकते। ये जो नर्स है, ये जो खिदमत कर रहे हैं, ये जो अपनी मिठास से क्या कर रहे हैं, कड़वाहट को ख़त्म कर रहे हैं, मरीजों पर गौर कर रहे हैं, तो सवेयर्स असल में तो वही है, यानी कि नर्स है। तो अब समझ गए, सपोज टू यहाँ पे आ गया है स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बता रहा है, प्रीप्लान कर रहा है, फर्ज को दिला रहा है कि वो क्या है, उन्हें क्या होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, उन्हें होना पड़ा, क्या होना पड़ा, मसीहाज होना पड़ा। किनको? नर्सिस को। उसके बाद आया है दी आपका आर्टिकल, सर्विसेज आपका नाउन, ऑफ आपका पोस्ट जो है ना पोस्ट प्रीमोडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, और दी आपका प्रीमोडिफायर है। नाउन से पहले जो आता है वो आपका है प्रीमोडिफायर, और नाउन के बाद जो आता है वो ऑफ, जैसे कि आया नर्सिस, यानी कि ये सर्विसेज की जो बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में कह रहा है। यानी कि नर्सिस की खिदमात मस्ट बी, ये आपका है मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होते हैं? एक्नॉलेज्ड, सॉरी ये आपका है एडजेक्टिव। अगर आप इसे वर्ब मानो तो मेरे ख्याल से तो ये मस्ट बी जो है ना ये पैसिव है, यानी कि नर्सिस की खिदमात को ज़रूर तस्लीम किया जा सकता है या जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका मॉडल मस्ट बी, मस्ट का पैसिव है, यानी कि एक्नॉलेज तस्लीम करना, आपका वर्ब है तस्लीम किया जा सकता है या तस्लीम किया जाएगा नर्सिस की खिदमात को। तो छोटा सा एक भी न्यूज़पेपर था, मैंने उसे आपको पढ़ के बताया। तो पूरा का पूरा जो हमारा न्यूज़पेपर था वो नर्सिस के बारे में ही था कि नर्सिस क्या होते हैं। सिर्फ डॉक्टर मसीहा नहीं होते, नर्सिस भी होते हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिला गाइस, जैसे कि आपको मिला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव था, जैसे कि इसका पैसिव हो सकता है कि गरीबों की मदद किया जाता है, पुअर्स आर हेल्प्ड, गरीबों की मदद किया जाता है तो पुअर्स आर हेल्प्ड। तो ये तो हुआ आपका पैसिव गाइस, पुअर्स आर हेल्प, मरीजों की मदद की जाती है, गरीबों की मदद किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है ये दिखाया नहीं किया है, बाय मी, बाय यू, बाय दे, बाय ही, तो किसी के बारे में नहीं दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसिव इस तरह दिखाया गया है बगैर बाय की। तो इस तरह का आपको सेंटेंस दिखा था जो न्यूज़पेपर के शुरू में था। तो यानी कि जैसे कि डॉक्टर्स आर कॉल्ड, यानी कि डॉक्टर्स पुकारे जाते हैं, मसीहास पुकारे जाते हैं। तो इस तरह का एक सेंटेंस था गाइस। उसके बाद आपको मिला था प्रेजेंट इंडिफिनिट मिला था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस मिला, यानी कि दे रेंडर, वो हवाले करते हैं, किसको हवाले करते हैं, हमें किसके हवाले करते हैं, यानी कि हमें टू सोसाइटी, यानी कि किसी को भी आप हवाले कर सकते हो। दे रेंडर, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद आपको मिला एक एडजेक्टिव क्लास, जैसे कि एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं गाइस, जैसे कि मान लो यहाँ मैंने लिखा दी बॉय, ये बॉय लिखा। अब बॉय के बारे में मैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसे हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, और हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें हु, द बॉय,
ठीक है, द बॉय हु आर स्टैंड who are standing on the in the market. The boy who are standing in the market, I know him. यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हु से लेकर मार्केट तक क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है, इस बॉय के ही तो बारे में दे रहा है। यानी कि ये बॉय है, ये बॉय जो क्या था, खड़ा रहा था कहाँ पर, मार्केट में। मैं उससे क्या करता हूँ, जानता हूँ। इसे तो कहते हैं एडजेक्टिव क्लास गाइस, प्रोनाउन। ये अखबार पढ़ना, अगर अखबार रोज़ाना पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्लास क्या है, नाउन फ्रेजेस क्या है। छोटे छोटे नाउन फ्रेजेस भी आपको मिलते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद है स्टेट ऑफ प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग था, वो भी इसमें शायद था। जैसे कि आई एम इंजर्ड, आई एम इंजर्ड, ये क्या है, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है। यानी कि ये आपका जो इंजर्ड है, ये खाली सिर्फ आपको वर्ब में ही नहीं मिलेगा, ये आपको एडजेक्टिव में भी मिलेगा स्टेट ऑफ बीइंग गाइस, ठीक है। अब आते हैं अपने कंजक्शन पर। आपको कंजक्शन भी कभी कभार मिलेगा, यानी कि बट के रूप में। जैसे कि आप कह सकते हो कि आई एम नॉट कमिंग स्कूल बट आई केम, लेकिन मैं आया। तो ये जो है, ये कंजक्शन, इस तरह कंजक्शन है, यानी कि एक दूसरी वजह को बताते हैं और दूसरा उसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लास तो मैंने आपको बता दिया, जो एडजेक्टिव क्लास होते हैं, जो उसी तरह का था। उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रेजेस आते हैं, कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि ऑन द, अच्छा जैसे कि आपका इन है, ठीक है। इन, ये इन क्या है आपका, ये तो प्रीपोजिशन ही तो है। इन द, ये आर्टिकल मैंने लगा दिया उसमें, इन द मार्केट, ठीक है। अब इन द मार्केट ये क्या है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज ही तो है। मार्केट में क्या किया, मार्केट, इन द मार्केट आई मीट देम, मार्केट से लेकर यहाँ तक ये नाउन, ये जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज ही तो है, यानी कि ये नाउन के बारे में ही हमें बता रहा है। और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये था आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था कैन। कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है आपको पता है, मैंने मॉडल का पूरा वीडियोस बनाया है, कैन के ऊपर भी मैंने बनाया। आप जाके प्लेलिस्ट में मेरे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की वीडियोस को देखें, आपको वहाँ पे कैन ज़रूर मिलेगा। तो सपोज टू एक स्ट्रक्चर है, वो भी मैंने बनाया। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, स्ट्रक्चर के ऊपर, एडवांस स्ट्रक्चर यानी कि सपोज टू के ऊपर एक वीडियो है, यानी कि प्री प्लांट कुछ भी होता है। प्री प्लांट यानी कि एक प्लान के तहत जो होता है, या किसी की फ़र्ज़ को याद दहानी कराने के लिए, वहाँ पर हम सपोज टू का इस्तेमाल स्ट्रक्चर के तौर पर करते हैं, या शुरू में या आखिर में। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक और है मस्ट बी, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं हो सकता, ये पैसिव ही था। यानी कि पैसिव में स्टेट ऑफ बीइंग भी आपको मिलेंगे गाइस, यानी कि वो है मस्ट बी। यानी कि जैसे कि आपका था एक कि nurses must be acknowledged, knowledge यानी कि नर्सेस जो है पुकारे जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। अब ज़रूर तस्लीम किए जा सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूर तस्लीम किया जाए उन्हें।
तो उसके बाद आपके वर्ब्स आते हैं। ठीक है गाइज, ये था एक छोटा सी वीडियो न्यूज़पेपर के ऊपर। उम्मीद है आपको न्यूज़पेपर समझ आ गया। आज से आप स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना। छोटे छोटे आप जो है ना पैराग्राफ्स पढ़ते जाएं न्यूज़पेपर के, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़ुबैर जान स्पीक। कमेंट्स बॉक्स में उसमें हमें कमेंट्स कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।